हेलो नमस्कार साथियों। टीआरई 3.0 को लेकर बहुत सारे छात्रों में दुविधा है कि सर कौन सा डॉक्यूमेंट को लेकर जाएं, किस डॉक्यूमेंट को लेकर जाएं, कौन सा डॉक्यूमेंट हमको लेकर जाना होगा, सही सही और क्या क्या सूचनाएं निर्देश क्या है। उन सारे निर्देश को लेकर आपके मन में सवाल था, क्वेश्चन है और उस सवालों का हम जवाब बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से पूरा प्रामाणिकता के साथ आपको दे रहे हैं कि टोटल यहाँ पर देखें क्या निर्देश है और उन निर्देशों को आपको हूबहू पालन करना है, अक्षर सा पालन करना है। यदि आप नहीं करते हैं तो आपका उम्मीदवारी पर संकट आ सकता है, विचार किया जा सकता है। इसमें टोटल 6 पॉइंट पर यहाँ पर निर्देश दिया गया और 6 पॉइंट का निर्देश को आपको देखना है और इसमें हूबहू आपको पालन करना है। इसमें पहला पॉइंट है कि तिथिवार तथा स्लॉटवार अनुशंसित तैयारी 3 की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसमें ये आप चेक कर सकते हैं बीपीएससी वेबसाइट पर जाके। दूसरा पॉइंट में कहा है कि वेरिफिकेशन हेतु कोई गड़बड़ी या आपाधापी ना करें। वेरिफिकेशन की तिथि और अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे और वेरिफिकेशन के समय वही अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है। यानी इसमें साफ बता दिया है कि जिसका स्लॉट निर्धारित है वही उसमें उपस्थित होंगे, बाकी कैंडिडेट वहां पर उपस्थित नहीं होंगे जिसका स्लॉट बनेगा। चौथा पॉइंट पर कहा गया है कि टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। जो टाइम स्लॉट होगा उसी के अनुसार विद्यार्थी का नाम खुलेगा। और पांचवा पॉइंट में कहा गया है कि वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड और इसके साथ रजिस्टर मोबाइल के साथ आएंगे, जिस पर एसएमएस और ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार यही है। यानी यदि आप वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश करेंगे तो आपके पास एक तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और इस आधार कार्ड के माध्यम से इसमें आपका टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी, तभी आपको अंदर इसमें दिया जाएगा। छठा पॉइंट में यहाँ पर कहा गया है कि वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मुख्यालय स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। यानी कि जो भी आपको टाइम स्लॉट मिलेगा उसमें स्थानीय स्तर पर किसी तरह का टाइम में जो परिवर्तन है वह नहीं किया जाएगा। यानी जो टाइम आपका फिक्स है वही होगा। आप चाह कर भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मॉनिटरिंग है वो मुख्यालय स्तर पर हो रहा है, इसलिए टाइम में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। तो ये चीज़ें थी टाइम को लेकर, जाने को लेकर क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर चीज़ें हैं कि आप वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं तो वेरिफिकेशन जाने के संबंध में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो विद्यार्थी अपने साथ लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 7 पॉइंट में आपको यहाँ पर दर्शाया गया है, बताया गया है और सातों पॉइंट में आपको अक्षर सा यानी हूबहू अक्षर को आपको पालन करना होगा। यदि नहीं करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, यदि आप प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी पर आयोग विचार कर सकती है और आप अपने नौकरी से वंचित रह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपलब्ध होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित कागजात को प्रस्तुत करना होगा। पहला कागजात नंबर 1, बिहार लोक सेवा आयोग की टीआरई 2024 परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, यानी जो आपका जो एडमिट कार्ड है उसका और उसकी एक 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी एक आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है और एक उसका फोटोकॉपी और फोटोकॉपी में अपना सिग्नेचर कर देना है।
दूसरा पॉइंट कहा गया है कि मूल आधार प्रमाण पत्र और उसकी 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति। इसमें आपका आधार प्रमाण पत्र ले जाना है मूल, और उसका एक फोटोकॉपी ले जाना है, यानी आधार कार्ड और उसका एक फोटोकॉपी। तीसरा में कहा गया है कि सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल और बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो, को एक 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति हो। इसमें कहा गया है कि जितने भी आपके पास एजुकेशनल डिग्री है उसको लेके जाना है, जो आपने बीपीएससी में अपलोड किया है उसका वाटर मार्क लेकर जाना है, साथ ही उसमें एक एक करके आपका छाया प्रति लेकर जाना है और उसमें आपका साइन होना चाहिए। हर एक वाटर मार्क में आपका साइन होना चाहिए। यानी जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का है, 12 का है, ग्रेजुएशन का है, और जो बीएड है, जो बीएड है, डीएलएड है या बीटीसी है, तो सारा सर्टिफिकेट को आपको लेके यहाँ पर जाना है। ये यहाँ पर बीपीएससी ने कहा है ये सारा आपको लेके जाना है, उसका मूल कॉपी लेके जाना है और वाटर मार्क जो बीपीएससी दे रहा है उसका, और उसमें साइन करके लेके जाना है। चौथा पॉइंट में कहा है कि सीटेट, बीटेट, एसटेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल, जो मूल प्रमाण पत्र है उसको और बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क प्रति की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि जो आपने सीटेट किया है या बीटेट किया है तो उसका जो मूल प्रमाण पत्र है, मूल प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना। मान लीजिए आप सीटेट किए तो सीटेट का मूल प्रमाण पत्र नहीं आता है, वो ये डिजी लॉकर में आता है, तो डिजी लॉकर में आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए और प्रिंट आउट निकाल के आपको लेके जाना है। दूसरा चीज़ क्या करना है कि जो वाटर मार्क आपको बीपीएससी देगा उसका लेके जाना है और उसमें आपका वाटर मार्क में अपना साइन करना है। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट में कहा गया कि पासपोर्ट साइज का 3 गो फोटोग्राफ आपको चाहिए, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था। यानी जो आपको 3 गो फोटो लेके जाना है, जो आपने फॉर्म भरते समय इसमें दिया था उस फोटो को आपको लेके जाना है, 3 गो कलर फोटो लेके जाना है। और छठा पॉइंट में कहा गया कि आरक्षण दावा से संबंधित आपके पास मूल प्रमाण पत्र और बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क की प्रति की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी आपके पास जो यदि आप बिहार के निवासी हैं तो आपको जो रिजर्वेशन संबंधी सर्टिफिकेट है उसको लेके जाना है, साथ ही जो वाटर मार्क का लेके जाना है वो कंपलसरी है और उसका छाया प्रति और उसमें आपको साइन वाला लेके जाना है। 7वां पॉइंट में कहा गया है कि जो जन्म तिथि में छूट यदि लागू है तो उसका दावा का जो समान प्रमाण पत्र है उसका लेके जाना है और बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट में वाटर मार्क संबंधित 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति। यानी मान लीजिए आपका एज है वो ओवर एज हो गया और ओवर एज होने के कारण आपके पास आपका वैलिड कारण होना चाहिए। ओवर एज क्यों हुआ, तो यदि आप रिजर्वेशन ले रहे हैं ओवर एज का तो आपके पास वैलिड कारण होगा, तो उसको लेकर आपको जाना है। जैसे आप ओवर एज हो गए तो उसके कारण आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, रिजर्व कैटेगरी में आने के कारण आपको ओवर एज का छूट मिलेगा, तो आप वहाँ पर रेसिडेंशियल है, कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। जो वाटर मार्क यहाँ पर दिया गया है बीपीएससी के तरफ से उसको लेके जाना है और उसमें आपको साइन करके लेके जाना है। अगला है कि अनुशंसित अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड का 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, पैन कार्ड यानी यहाँ पर बताया गया कि पैन कार्ड का 100 अभिप्रमाणित यानी उसमें आपका सिग्नेचर चाहिए और उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों की इच्छा 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं दिए गए क्रम में व्यवस्थित कर
फोल्डर फाइल में जमा करेंगे। और जो क्रम है उसके क्रम में पहला क्रम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, इस क्रम आपको बनाना है। और एक में आपको फोल्डर बना के आपको अच्छे से अरेंज करके यहाँ पर उसको जमा करना है। जब आपका स्लॉट आ जाएगा और उस स्लॉट में आपको जमा करना है, उसके साथ ही आपको वेरिफिकेशन करना है। तो ये स्पष्ट दिशा निर्देश है जो कि शिक्षा विभाग की तरफ से जिला के अलग अलग शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है और अलग अलग बिहार के अलग अलग जिलों के तरफ से डीओ के तरफ से यहाँ पर नोटिस निर्देश जारी किया गया है। तो ये आप पूरी तरह से तैयार करके अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करके जाइए और वेरिफिकेशन कीजिए और बिहार के सभी बच्चों का भविष्य को बनाइए। आप सभी को जितने पास कैंडिडेट हैं और जितने भी तैयारी 4 में ज्वाइन करेंगे या तैयारी 3 में ज्वाइन करने वाले हैं, सभी को ऑल द बेस्ट। हमारे यूट्यूब चैनल परिवार की तरफ से आपको सभी को धन्यवाद, बधाई।